छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। योग -7 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो पूर्णांक लेना है जिसका योग -7 हो। तो आप यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे -2 और -5, 5 2 7, इसका योग कितना हो जाएगा? -7 ही तो होगा, ठीक है ना। -4 -3, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 ही तो होगा, ठीक है ना। -10 3, हमने 3 बता दिया आपको। इसी प्रकार से आपकी जो इच्छा कहे वो ले सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, जिसका अंतर -10 है। अंतर कितना है? -10 है, ठीक है ना। तो अंतर के लिए आपको बहुत आसानी होगी। अंतर के लिए एक ले सकते हैं -6 और दूसरा क्या ले सकते हैं? 4। -6 और यहाँ पे माइनस जब लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात -10 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा ले सकते हैं? -7 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है ना। -5 और क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका अंतर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। हमने 3 3 लेके बता दिया है। सी वाला आप कर लेंगे जिसका योग 0 है। कोई भी संख्या ले सकते हैं, -3 और 3, -1 1, कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे का ए क्या है? एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना है? 8 है। जिसका अंतर कितना है? 8 है। यहाँ पे हम पूर्णांक ले सकते हैं -4 और -12। कैसे? हम करके दिखाते हैं। जिसका अंतर 8 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखते हैं ये -4 है, ठीक है ना। और अंतर का मतलब ऋण और ऋण 12, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा पूर्णांक हमारा क्या है? ऋण 12 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -4 + 12, 12 में से 4 गए 8, ठीक है ना। और आप क्या लिख सकते हैं? और कोई संख्या इसी प्रकार से लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा कहे। और आप क्या लिख सकते हैं? 8 आना चाहिए। आप लिख सकते हैं -2 और -10। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करके -10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बराबर -2 और माइनस माइनस क्या हुआ? +10। तो 10 में से 2 गए 8, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप पूर्णांकों को ले सकते हैं। चलिए बी वाला देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है आपको। एक ऋणात्मक हो और एक क्या हो? धनात्मक हो, जिसका योग कितना हो? -5 हो। तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बराबर। तो यहाँ पे ऋणात्मक में आप लिख सकते हैं -3 और क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक। क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के लिए योग लाना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 8 ले सकते हैं। और इनका योग जब होगा, योग तो बराबर -3 और +8 और 8 में से 3 गए 5। देखिए प्रश्न में -5 लाना है हमको, ठीक है ना। तो -5 लाने के लिए आप इसको यहाँ पे धन कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको धन कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? ऋण कर देंगे। अब बाकी योग आपका क्या हो जाएगा? योग बराबर क्या हो जाएगा? देखो 3 और -8, तो 3 में से 8 गया -5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई युग्म आप ले सकते हैं। हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ -5 लाना था, हमने +5 के सापेक्ष बताया था, लेकिन अब ये सही है। इस प्रकार से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं सी वाला। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से लेना है जैसे हमने ऊपर प्रश्न बताए हैं। चलिए तीसरा, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? 3 चक्कर है और 3 में प्राप्त अंक कितने हैं? -40, 10 और 0 थे। और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ठीक है, ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग। कौन सा प्रश्न है ये वाला? तीसरा, ए द्वारा प्राप्त अंकों का
योग बराबर कितना पाया है, देखते हैं, -40 + 10 और +0 बराबर, देखो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह जब मैंने आपको बताया था पूर्णांक में एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है तो उसका अंतर निकालते हैं। तो 40 और 10 में कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। फिर मैंने बताया था कि जो बड़ा वाला पूर्णांक होगा जो उसके सम्मुख चिन्ह है वही लगाते हैं। तो बड़ा पूर्णांक यहाँ पे 40 है, इसके सम्मुख ऋण है, इसलिए क्या लगा दिए, ऋण 30। चलिए बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग, बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर, देखो बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग, बी ने कितने कितने पाए हैं, 10, 0 और -40। देख रहे हैं आप, यहाँ भी सेम वही, जीरो से कोई मतलब नहीं है, एक ऋणात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक है, अंतर निकालेंगे दोनों का, 10 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, 30। वही चीज़ बड़े पूर्णांक के सामने जो चिन्ह लगा दीजिए, ऋण 30। तो बराबर आप देख रहे हैं यहाँ भी -30 है और यहाँ भी क्या है, -30 है। तो कोई भी अंक ज़्यादा नहीं पाया था, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। आगे कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हाँ लिख दीजिएगा, हाँ पूर्णांकों को किसी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है, हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं -5 है और यहाँ पे प्लस क्या है, -8 है, इधर देख रहे हैं -5 है, तो इधर दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे -8 है तो है क्या, नहीं है -5, तो यहाँ -5 भर देना है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे -53 प्लस बराबर है -53, -53 में कितना जोड़ें कि -53 आए। आप जानते हैं जीरो में किसी संख्या को जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे 0 भर देंगे, ठीक है ना। आगे 17 प्लस बराबर 0, देखो आप जानते हैं कि 0 कब आएगा, यहाँ धन 17 है तो यहाँ क्या भर देंगे, ऋण 17, क्या भर देंगे, ऋण 17, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनको दोनों को आप कर लीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, रेड कलर की जो बटन दिख रही है उसको दबाएंगे, उसके बाद घंटी वाली बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।